राधे श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। आवाज़ बैठ गई है मेरी। ये गोबर, आज गोवर्धन गिरधारी बनेंगे और ये सब बनाने वाले हैं। यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग वहाँ किस तरीके से। ये हमारी मौसी है, चाची है, ये हमारी मम्मी है और ये भाभी है। अच्छा, ये मौसी की जगह दादी है। ये भागवत कथा हो रही है, यहाँ पे चर्चा चल रही है। हमारे लाला जी विराजित हैं यहाँ पे। ये माधव बैठे हैं और यहाँ किशु भी बैठे हैं और ये हमारी श्यामा जू का श्रृंगार हो गया। श्रृंगार के दर्शन कर लो। श्रृंगार करके श्यामा जू बड़ी सुंदर लगती हैं। और ये हमारे हैं लाला जी जो बिल्कुल अपने बालों को तिरछा कर चुके हैं खुद से। स्वयं से मैं इनके सीधे बाल कर देती हूँ, ये स्वयं अपने बाल उल्टे कर देते हैं। और अब चलेंगे हम गोवर्धन गिरधारी की तरफ। यहाँ हमने जो रखा है, ये स्टेज बनाया है, यहाँ पे बनेंगे गोवर्धन जी हमारे। आज जो चर्चा का है विषय गोवर्धन गिरधारी का है। और मेरी बात करते करते आवाज़ बैठ गई है, गला चिल्लाते चिल्लाते थक गया है। ये लेकर के आए थे गाय का गोबर लेकर के आए। गोवर्धन गिरधारी जी की उस दिन कथा होने वाली थी, तो गाय का गोबर से हम गोवर्धन गिरधारी बनाने वाले थे। तो जिसको जिस तरीके से बनाने आ रहा था, मम्मी ने बोला था कि 5 सुहागन पहले आ जाओ, 5 सुहागन है, हाथ लगा लो गोबर में ताकि ठाकुर जी बना सकें। तो हम 5 सुहागन तो जो पहले थे वो आ गए थे, बाकी सब लोग जो धीरे धीरे आते रहे, ऐड होते रहे, उन्होंने भी किया। जिससे जितना सहयोग हुआ सब ने मिलकर बहुत अच्छे से सहयोग दिया अपना, और अपने अपने काम को पूरी तरीके से निभाया। ये मोटो मेरी मम्मी जो पीली चुन्नी में बैठी है पीछे कुर्सी में, वो मोटो मेरी मम्मी है, ठीक है। और मेरी मम्मी बार बार वीडियो में बोल रही थी कि ऐसे मत बनाओ, ऐसे मत बोलो, ये अरे ऐसे कर लो, वैसे कर लो। बार बार मुझे मतलब सजेस्ट कर रही थी, गाइडेंस करती रहती हैं कि इस तरीके से तो तू बनाती ही नहीं है कभी भी। क्योंकि देखो मैंने अभी अच्छे से कपड़े भी नहीं पहने, मैं ऐसे ही आ गई थी नहा धो करके, लोअर टी शर्ट डाल के। मम्मी कहती है कि जब भी वीडियो बना तो हमेशा सज के तैयार होकर के बनाया कर, सब लोग ऐसे ही बनाते, तू ऐसे ही बना देती है। तो वो मुझे बोल रही थी, तो मैं मम्मी से कह रही थी कि अच्छा ठीक है, अभी मेरे पास नहाने का ही टाइम था, मैं नहा के ही कर पाई हूँ, तब मेरे पास तैयार होने का टाइम नहीं था। और ये हमारे गोवर्धन गिरधारी बन गए हैं। तो जिससे जितना आया बनाने उतना ही बना रहे। अभी इनका मोटा पेट करके थपथपी मारे जा रहे हैं। इनके पास ये छोटे छोटे से चिड्डा चिड़िया और इनके मूसर मुसरी और चांद सितारे और ये सारे ठाकुर जी को कलर से सजा दिया गया है अच्छी तरीके से, ऐसे ही। तो भाई देखो इसी तरीके से बनाने आया और ऐसे ही बना पाए हैं, इतने ही रूप से कलर से। फिर ये रंगोली वाले जो कलर आते हैं गुलाल, तो उस गुलाल से सजाया गया। जो चुन्नी में ढकी हुई बैठी हैं ये माता यशोदा जी बैठी हैं। तो सूरज, इनके खेल खिलौने, गुड्डा गुड़िया, बत्तख चिड़िया, मूसर मुसरी, और इसे बोलते हैं यहाँ पे जो द्वारपाल खड़े थे, द्वारपाल भी लगाए थे इनके पैरों पे और पजनिया बनाई। फिर इनके पटका बनाया है, जो ये लंबा सा दिख रहा है ये पटका है, और पटके पे भी कलर खूब अच्छे से बॉर्डर बनाया। तो जिससे जितना सहयोग हुआ उसने अपना उसने तरीके से सहयोग दिया। ठाकुर जी को बनाया, इनकी नाभि बना दी है, नाभि में रखेंगे इनके कटोरी और उस कटोरी में भर के रखेंगे दूध। और ठाकुर जी का मुंह भी बना दिया गया है अच्छे से, ताकि वो जब खाना खाएंगे तो खाना उनके पास जाएगा। और ये सारी तरीके से ऐसा भोग लग रहा है। देखो जो ये छोटा वाला हमारा नन्हा कृष्णा बना है, ये मेरा भतीजा है। तो इससे पहले बनाया गया था, आज इसका जो दिया गया था, इसको रूप गेटअप दिया गया था, जो ठाकुर जी का दिया गया था। और यही अपने हाथों से भोग लगा रहे हैं, क्योंकि आज ये खुद स्वयं श्री कृष्णा जी बने हैं। और श्री कृष्ण बनने के लिए ये लड़का छुट्टी करके बैठ गया था। भगवत जी की कथा जब चली तो ये स्कूल ही नहीं जा रहा था, कहता कि मैं बार बार मैं ही कृष्णा बनूंगा, किसी और को मौका ही नहीं दे रहा था बनने का एक। और महन जी साथ ही साथ इतनी सुंदर कथा गीत, जो इनके भजन हैं, भजन इतने सुंदर करे ठाकुर जी ने, महन जी ने, कि भजन जितनी भी जो भी माता बहनें सब थीं, सबके आंखों में आंसू आ गए थे। जब विदाई का समारोह हुआ तो जब बेटी का विदाई का गीत गाया इन्होंने, भाई सब रोती, सब औरतें रोने लगी, बहुत रो रहे थे। और गोवर्धन गिरधारी जी की जब पूजा अर्चना हो गई तो देखो सब लोगों को बोला गया था कि आप अपने घर से व्यवस्थित रूप से जिसको भी जो बनाना हो तो आप अपने घर से खाने के लिए भोग लाडले के लिए बनाकर लाएं, ताकि उन्हें भोग लगाएंगे गोवर्धन गिरधारी जी को। तो कोई पूड़ी बना के लाया, कोई खीर बना के लाया था, कोई रसगुल्ले, किसी ने मालपुआ बनाया था, चावल, कढ़ी, पकौड़ी। तो जिसने बहुत सारे जितनी भी भीड़ थी
सब लोगों ने बनाया। अब भोग लगा रहे हैं धीरे धीरे, कोई मिठाई का डब्बा लेकर के आए, देखो सब भर भर के खिला रहे हैं ठाकुर जी, लो खाओ, लो खाओ। तो हम लोगों को मतलब इतना सफोकेटेड हो गया था कि कोई भी जितनी भी थी सब बोल रहे थे कि थोड़ा खिलाओ, थोड़ा खिलाओ, बाबू का पेट भर गया हैगा। जो कृष्णा जी बने थे उसको भी खूब खिलाया जा रहा था, वो बाद में वोमिटिंग भी करने लगा, क्योंकि सब लोग समझ रहे थे कि वो ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं और खूब खिलाए जा रहे थे, दब के खिला रहे थे और बोल रहे था। अब उससे खाया नहीं गया मीठा, उसके पेट में ज़्यादा पचा ही नहीं और हो गई उसको उल्टी। तो फिर बाद में उसको मुंह धुला के फिर से दोबारा खड़ा करा गया। फिर देखो सब लोग भोग लगाए जा रहे थे और पंडित जी को दक्षिणा दे रहे थे। पंडित जी बस दक्षिणा लेकर के सब लोगों को भोग लगवा रहे थे, टीका अर्चना भी हो रहा था। तो अब इसी तरीके से बहुत अच्छे से एंजॉय किया भाई, अच्छे से मतलब बहुत आनंद लिया। जो कि आपने मेरी पहले आवाज़ सुनी होगी तो मेरी आवाज़ देखो कितनी गला बैठ गया था, कितनी आवाज़ बैठ गई थी कि गला पूरी तरीके से फट गया था। उस दिन तो उतनी आवाज़ निकल भी रही थी, उसके बाद मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, जैसे म्याऊं नहीं हो जाती है वैसी म्याऊं आवाज़ हो गई थी बिल्कुल। और ये देख रहे हैं इधर उधर कि क्या ये सब भोग किस तरीके से लगा रहे हैं। ये फिर से खा पी करके दोबारा से भोग जो लगाया गया था ये उल्टी करके फिर आया लड़का जो कृष्णा जी बने हैं। फिर दोबारा तो अब इसको मना किया गया था कि अब कोई नहीं खिलाएगा, अब उसको मत खिलाना। तो सब जने फिर ठाकुर जी को बस खिलाए जा रहे थे, ठाकुर जी को खिलाया और खूब अच्छा मतलब इतना आनंद आया ना कि अगर मतलब भागवत जी कहते हैं, स्वयं परीक्षित जी कहते हैं, स्वयं ठाकुर जी कहते हैं कि जहाँ मेरी वृंदावन वही है, जहाँ मेरी भागवत की चर्चा हो वही वृंदावन है। जहाँ भी भागवत जी की चर्चा हो, जहाँ पंडाल दिखे कि भागवत जी की चर्चा चल रही है तो समझ लो कि वही वृंदावन है। ठाकुर जी को जा कर के प्रणाम करें और प्रणाम करके भोग प्रसादी जरूर लें। सब देखो दब के बना करके खूब सारे लाए। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ लगती थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो सब कोई ना कुछ बना करके ले करके आए थे और सब ने खूब अच्छे से सहयोग किया। कोई पूड़ी, हलवा, दुनिया भर की चीज़ें, लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को 56 प्रकार का भोग मतलब उस दिन लगाया गया गोवर्धन जी को। और देखो ये बिज्जू है, बिज्जू सबसे आगे घुसने की कोशिश कर रही कि मैं भोग लगाऊंगी। ये सबसे आगे रहती है और सबसे पता नहीं किसका भात उठा करके खिला रही है बाबू को ये खुद से इसने वो नहीं बनाया इसके घर वालों ने, ये नहीं बना पाती है खाना अभी। तो ये बाबू का ठाकुर जी को भात का भोग लगा रही है, कह रही थी मैं जाऊंगी हैं। और फिर सबसे पहले भीड़ में धपते हुए घुसते हुए गई है और सब ने भोग लगा दिया, अच्छी तरीके से भोग लग रहा है। पंडित जी खड़े हैं, सब लोगों को मना कर रहे हैं कि बस। अब देखो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। और ये भीड़ जो खड़ी हुई दिख रही है, जो बैठी थी नीचे लोग बैठे भी थे काफ़ी, पूरी तरीके से बैठे हुए भी हैं यहाँ पे। तो ऐसे चलते जा रहा था आनंद, तो मतलब दब के आनंद आया। और उस दिन पंडाल ऐसे हमने सजाया था क्योंकि एक दिन कृष्ण जी का देखो ये लड्डू इनके मुंह में जबरदस्ती खिलाया जा रहा है। ये जो हंस रही है ना, इन्हें बार बार ये मुझे बोलती हैं कि तू मेरी वीडियो बना, मैं वीडियो में जरूर आनी चाहिए, मेरे सामने से मुंह लियो। देखो फिर खिलाया जा रहा, मना किया गया, अरे खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, क्योंकि इसको उल्टी हो गई थी पहले। अब ये दीदी जो चाची है हमारी, ये मना करे कि मत खिलाओ इसे, पहले उल्टी हो गई। तो ये वीडियो बनाने के चक्कर में, पोस्ट देने के चक्कर में इन्होंने पहले जो शुरुआत करी, फिर दूसरे लोगों ने खिलाया इन्हें खूब अच्छे से दब के। तो इसी तरीके से अच्छा लगा, खूब इंजॉय किया, खूब आनंद लिया, खूब नाचे जम के, खूब भंडारा हुआ, खूब खाना पीना भी खाया, खूब रस आनंद हुआ क्योंकि भागवत जी की चर्चा चल रही थी। और जब मैं रिकॉर्डिंग करते करते साथ में ये सब लोगों कुत्ता ने भी भौंक अच्छे से रहा है एंजॉय भी कर लिया था। और ये जो मालपुआ रखा था बाद में मैंने इनसे लिया कि मुझे मालपुआ दे देना भाई, मैं मालपुआ खाऊंगी। ठाकुर जी को भोग लगा हुआ था तो ठाकुर जी को जम के भोग लगाया गया है। देख रहे हो भीड़ देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हाल होगा और किस तरीके से सभी लोगों ने आनंद लिया है। मेरी मम्मी जो है ऑरेंज साड़ी में, ये दोनों भाई भाभी आगे जो हाथ उठा रहे हैं, ये देखो बहन है मेरी,
इन सब ने खूब अच्छे से आनंद लिया। और मेरी वीडियो मैं इसलिए नहीं बन आ रही हूँ कहीं भी, क्योंकि ये वीडियो मैं खुद बना रही हूँ। इन लोगों से मैं कह के थक गई, अरे मेरी कोई वीडियो बना दो, मैं भी आ जाऊँ, तो कोई मेरे को सामने नहीं आ पा रही थी। मैं देख लो भाई, मैं खुद ही बना रही थी और बना भी रही थी। कोई अगर बनाता भी तो वो सब के सब वीडियो को उल्टी टेढ़ी मेढ़ी कर देते। ये दोनों हमारी छोटी बाबू है, अभी इसके बेबी हुआ था तो 1 महीने की 1.5 महीने की थी, तो मेरे भाई के बच्चा हुआ था, तब मैं तब भी गई थी, आप लोगों को मैंने बताया था, तो इसीलिए हम लाइव भी नहीं आ रहे थे। और देख लो पंडाल में क्या जम के भीड़ है। और जम के भीड़ होने का मतलब कि आनंद आया है जम के अच्छे से। और सब जने वीडियो बना रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, भोग लगा रहे थे, नाच रहे थे, दक्षिणा दे रहे थे, खूब जने रो भी रहे थे, क्योंकि सब लोग प्रभु की जो भागवत की कथा थी, जो महंत जी ने कथा करी, इतनी सुंदर कथा करी है और इतने सुंदर सुंदर भजन सुनाए हैं कि उस भजन को सुन के सब के सब इतने मंत्रमुग्ध हुए। सबके आंखों में आनंद के अश्रु थे। जब फिर बाद में भगवान जी होली भी खिलाते हैं, फूलों वाली होली भी हुई थी, तो हम लोगों को खूब आनंद आया था। ले दे करके खूब आनंद आया, खूब 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 सारा मजा करा, क्योंकि पंडाल में डीजे भी लगा हुआ था, ढोल भी था और महंत जी के भजन भी थे। भजन को सुन के पहले रोते और खूब नाचते थे, खूब नाचे। भीड़ से तो पता ही चल रहा है कि कितनी भीड़ थी ये, जबकि इतनी भीड़ है ये आधी और इससे 4 गुना और भीड़ हो जाती थी जब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे समय होता था। धीरे धीरे ये स्टार्टिंग से लेकर 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बज जाते 6 बज जाते थे कथा करने में। तो महंत जी ने भी खूब लंबी चर्चा करते थे, 2 घंटे 4 घंटे 6-5 घंटे, तो इतनी कथा चलती थी। और इन्हें वीडियो में आने का बहुत शौक रहता था, बहुत अच्छे से कहेंगी मेरी ये प्रीति मेरी वीडियो बना सबसे। और देखो यहाँ पे अब महंत जी भजन कर रहे हैं, तो सब लोग आनंद ले करके नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो भाई ले दे करके तो भाई खूब अच्छे से आनंद आया है। तो आप सब लोग भी, जैसे वीडियो बन रही है, मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, अगर कोई गलती भी हो ना तो कमेंट करके मुझे बता देना, पर प्लीज़ नेगेटिव कमेंट में। मेरी मम्मी को देखो, ये मेरी मोटो, ये जो संतरी साड़ी में से उंगली हिला के गोल गोल नाच रही है, मोटो मेरी मम्मी है। ये देख मेरा भाई कह रहा है कि आगे देख मम्मी आगे, अब नाचे सारे के सारे। अब ये मेरा भाई है, छोटा है पर लंबाई में मुझसे ज़्यादा बड़ा है। ये बार बार मैं इसको कह रही थी वीडियो बना दे, गधा वीडियो नहीं बना रहा था। ये महंत जी हैं, व्यासपीठ पर बैठ करके स्वयं चर्चा कर रहे थे और इधर सब देखो आनंदित होकर के खूब नाच रहे हैं, मजे करे भाई सब लोगों ने। मजे मतलब कि आनंद इतना हुआ, मजे का मतलब उल्टा मत लेना आप लोग। कमेंट में प्लीज़ नेगेटिव कमेंट तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरा मन दुख जाएगा बहुत, ठीक है। और देखो सब लोग नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और इसी तरीके से सभी लोगों ने खूब उत्सव मनाया है, खूब धूमधाम हुई है, खूब उत्सव से मतलब इतने मंत्रमुग्ध रहे। और पंडित जी कह रहे हैं बस ठीक है, चलो 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 अब चलो, अब लोग भीड़ कम करो, क्योंकि चलो। राधे राधे, श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।